डूबने से बचना है तो दोस्त तैरना तो सीखना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपको चक्रव्यूह को भेदना है तो उस चक्रव्यूह में जितनी भी स्टेप्स आती हैं उन सबको भेदने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। अपने आप को इतना सक्षम बनाना पड़ेगा कि चक्रव्यूह के जैसे ही एक एक स्टेप को आप क्रॉस करते हो, आप हर स्टेप में इतने निपुण हो कि आप उस स्टेप में एंटर करने से पहले ही उसके लिए तैयार हो। अब मैं आपको ये समझा क्यों रहा हूं और ये चक्रव्यूह से मेरा मतलब क्या है। देखो, यूपीएससी जो एग्जाम है ना, इट्स नॉट ऑल अबाउट प्रीलिम्स। उसमें सिर्फ एक ही स्टेप नहीं होती है, एक ही स्टेज नहीं होती जो आपको क्लियर करनी होती है, डेट इज प्रीलिम्स, जिसका बहुत ज्यादा हैवॉक है ऑफकोर्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डाइसी होती जा रही है, बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, कट ऑफ लगातार गिरता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि इस पेपर को हैंडल कैसे करें। ये एक चीज है, आई टोटली एग्री विद दिस। मगर एक दूसरी चीज ये है जो मैंने आमतौर पे बहुत से एस्पिरेंट्स में देखी है। हर बार जब नए स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं उन्हें एक हिदायत हमेशा देता हूं। यूपीएससी में 3 स्टेज होती हैं, हमेशा उन तीनों स्टेज का ध्यान अपने दिमाग में रखना है आपको। हां, इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो जरूर मेंस के बाद की जा सकती है, उसके बारे में अगर आप नहीं सोचोगे अभी, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट अपने आप होता जाता है। मगर अगर 2 स्टेप को मैं आपके सामने बात करूं, एक है प्रीलिम्स और दूसरी है मेंस, अगर ये दोनों स्टेप आपके दिमाग में सुबह उठने से लेकर, न्यूज़पेपर पढ़ने से लेकर, स्टैटिक पोर्शन कवर करने से लेकर, नोट्स बनाने से लेकर, पूरे समय सुबह उठने से रात के सोते समय तक ये दोनों चीजें आपके दिमाग में, जहन में नहीं दौड़ती हैं कि मुझे प्रीलिम्स में भी स्कोर करना है और मुझे मेंस में भी स्कोर करना है, तो सॉरी माय फ्रेंड, माइट बी यू आर नॉट इन द रेस येट। आप अभी भी रेस में एंटर ही नहीं कर रहे हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझाता हूं कि मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं आपको 2 मार्कशीट बताऊंगा। जैसा कि आप सबको दिख रहा है, यह है टॉपर AIR 1 की मार्कशीट आदित्य श्रीवास्तव जी की। यहां से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और एक बहुत सीरियस स्टूडेंट की मार्कशीट के साथ मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। यहां पे ये जो स्टूडेंट है, मैं जानता हूं बहुत सीरियस स्टूडेंट है, हम बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। खैर, यहां पे आप पहले AIR 1 की मार्कशीट को देखो। प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में पेपर 1 में इनके लगभग 90 नंबर आए हैं और पेपर 2 में भी 90 मार्क्स इन्होंने स्कोर करें। ठीक है, अब अगर हम यहां पे देखें सीरियस स्टूडेंट की बात, इन्होंने पेपर 1 में 120 अप्रोक्सीमेटली या 115 मान लो, लगभग 30 नंबर ज्यादा, 30 मार्क्स ज्यादा टॉपर से स्कोर करा है। कितने? 30 मार्क्स, जो कि एक बहुत रिमार्केबल डिफरेंस होता है। मगर इन दोनों में बस एक चीज की कमी है। कमी यह है कि एक का सिलेक्शन हुआ और न सिर्फ सिलेक्शन हुआ, उनकी AIR 1 लगी, ऑल इंडिया रैंक 1। मगर जो सीरियस स्टूडेंट है, और सिर्फ ये एक नहीं, ऐसे तमाम आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जहां पे टॉपर से ज्यादा नंबर प्रीलिम्स में हर बार कई स्टूडेंट स्कोर करते हैं। कई, 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, कई स्टूडेंट स्कोर करते हैं AIR 1 से ज्यादा स्कोर, मगर वो मेंस में पिछड़ जाते हैं। कहां पे? मेंस में। तो बस आपको यह इंश्योर करना है कि पूरे टाइम पढ़ते हुए आपको अपनी पढ़ाई कुछ इस तरीके से रखनी है कि न सिर्फ प्रीलिम्स, बल्कि प्रीलिम्स को क्रैक करने के बाद आप मेंस के लिए भी उतने ही तैयार रहो। ऐसा ना हो कि आपने तैयारी कुछ इस तरीके से की हुई है कि प्रीलिम्स तो आपने क्रैक कर लिया विथ फ्लाइंग कलर्स, और उसके बाद आप खुद से ही सवाल पूछ रहे हो अगले दिन कांच में देखते हुए कि अब मेंस के लिए क्या, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं क्या करूं, अब मैं किसके आंसर पढ़ूं, अब मैं ऐसे की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कहां से करूं, मैं ऑप्शनल कौन सा चुनूं, या मैंने जो चुना हुआ है उसको मैं कैसे पढ़ूं। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि डेली बेसिस पे आपको मेंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जिस दिन से आप डेली बेसिस पे प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलोगे, साथ में लेकर,
उस दिन से समझना कि आपकी प्रिपरेशन शुरू हुई है। ठीक है, अब मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं कि पहले दिन से मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं, उसका क्रक्स समझने की कोशिश करना जो मैंने डिलीवर किया है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ की जाती है, ये दोनों चीजें अलग नहीं हैं, और ये चीज हमें यहां से समझ में आती है। तो सोच के देखो कि हो सकता है आपने प्रीलिम्स में टॉप कर लिया, AIR 1 के 90 नंबर थे और आपने 150 नंबर ले आए, मगर मेंस आप क्लियर नहीं कर पाए। और जो टॉपर था उसको पता था प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते हैं, मुझे इसको क्रैक करना है, मगर वो मेंस को भी साथ में लेकर चला क्योंकि उसे पता था मुझे मेंस में स्कोर करना है। इस नंबर के दम पे मेरी रैंक डिसाइड होगी, मुझे IAS मिलेगा, IPS मिलेगा, तो उसने मेंस में फोड़ के रख दिया। तो ये चॉइस दोस्तों अब आपके पास है कि आप इस चीज को कैसे पढ़ना चाहते हो। और यही चीज मैं आपको डेली बेसिस पे जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ाता हूं या किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूं, मैं हमेशा आपको ये बताता हूं कि देखो प्रीलिम्स में कैसे पूछते हैं, इसी चीज को मेंस में कैसे पूछते हैं। अगर मेंस में से पूछते हैं तो इसे आंसर कैसे करना है, आपके पास हर टॉपिक का जो भी सिलेबस होता है उसका एक मॉडल जो बोलते हैं आंसर वो होना ही चाहिए। जैसे मान लो फेडरलिज्म का टॉपिक है, उस पर आपके पास 4 पन्ने, 3 पन्ने, 2 पन्ने लिखे हुए होना चाहिए, जब जाके आप प्रीलिम्स के बाद मेंस में बैठने के काबिल हो, वरना आपको रौंद के निकल जाएगी दुनिया। इस चीज पे विचार जरूर करना। दोज हु आर अपीयरिंग फॉर 2025 दे स्टिल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू थिंक अपॉन इट, क्योंकि एक बार जब गाड़ी निकल जाती है ना, तो आप फ्लो के साथ ऐसे बहने लग जाओगे कि आपको लगेगा सब सही चल रहा है, मगर गलती जब समझ में आएगी जब नेक्स्ट ईयर आ चुका होगा, आप प्रीलिम्स में सिर्फ 3 महीने के देरी पर होगे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो चीज समझाने की कोशिश करी वो आप तक जरूर पहुंची होगी। अगर हाँ तो चैट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या समझ में आया। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।